खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में बीजेपी के एक बड़े गदावर नेता और काफ़ी देर से बीजेपी में काम करने वाले महरूफ मलिक जी आज बीजेपी को छोड़ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। मैं गुजारिश करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए यहाँ पे हैं और जोरदार ताली से इनका स्वागत होना चाहिए। ताड़ियां बजते रहे इनके लिए। मैं मलिक साहब जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने 2 लफ्ज़ मीडिया के सामने जरूर रखें। बता दूं, मैं एमपी इलेक्शन से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था और एमपी इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। मेरा बीजेपी में जुड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे इलाके में कोई तरक्की नहीं है और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम अपने इलाके की तरक्की कैसे करवाएं। इसलिए मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया और मैंने सोचा कि हो सकता है ये पार्टी हमारे इलाके की तरक्की करवाए और इनका हमें साथ मिले। मैंने काफ़ी मेहनत की एमपी साहब को जिताने के लिए और इलेक्शन के दौरान हमारे से कुछ वादे किए गए कि हम इलेक्शन जीतने के बाद आपके इलाके की तरक्की के बारे में ज़रूर सोचेंगे। अभी जब जीतने के बाद मेरे कुछ क्वेश्चन हुए तो डॉक्टर साहब के दौरान शेडी में आए और वहाँ के एक बीजेपी के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप लोग स्पीच नहीं करोगे क्योंकि हम बाहर से बंदे आए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है उनको टाइम देना और आप लोग उसमें स्पीच करोगे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने उनको बताया कि यहाँ के लोग जो हैं उनके अगर पेट में दर्द है तो वो उनको पता है, वो आप जो बाहर से आए हो आपको क्या पता कि किसके पेट में दर्द है। मेरे पेट में दर्द है तो वो मुझे दर्द महसूस हो रहा है, वो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। तो इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है अगर लोग मेरे साथ हैं तो मैं बोलूं और अगर आपका साथ दिया तो आज आपने क्या काम किया वो मेरा फ़र्ज है पूछना, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। मेन कारण यही था कि हमारे इलाके की कोई तरक्की आज तक नहीं हुई और जो वादे वो करते हैं बिल्कुल झूठे वादे हैं, कोई वादा सच्चा होने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आती है तो सारे काम याद आते हैं कि हम हर काम आपका करवाएंगे, हर काम मानेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद उनको भूल जाता है कि एक वोटर क्या होता है, एक वोटर की कीमत क्या होती है और लोग क्या होते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर आप डॉक्टर साहब के साथ जाओगे ना तो उनका कोई निशान है, ना उनका कोई झंडा है, ना कोई डंडा है। आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना कैमरा घुमा के ये दिखाएं कि ये लोग डंडा है या झंडा है, डॉक्टर साहब का झंडा भी है, ये लोग डॉक्टर साहब का निशान भी हैं और यही लोग डॉक्टर साहब की जीत करवाने वाले हैं। और आज से मैंने अपने आप से वादा किया है, अपने इलाके के लिए हम लड़ेंगे। डॉक्टर साहब एक आम आदमी हैं, वो जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं और हमारे साथ मिलकर लड़ने वाले हैं हमारे इलाके के लिए। आप जहां से 10 साल पीछे जाएं, जब इलेक्शन हुई थी, आज हम जो हमारे एक्स MLA आते हैं उनको कोई काम बताते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पास कोई फंड नहीं है और मेरी 2 साल मेरा टर्नओवर रहा है MLA का। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2 साल में सेंटर में गवर्नमेंट किसकी थी? सेंटर में गवर्नमेंट उन्हीं की थी। अगर वो काम करवाना चाहते हमारे इलाके के तो वो बहुत कुछ करवा सकते थे। आज जो रोड वहाँ के हमें बताया जाता है कि हमने रोड की पूरी पंचायतें कंडक्ट कर दी हैं, वो रोड नहीं, वो एक नाले उन्होंने निकाल दिए हैं कि जो पानी हमारे पहाड़ों से आता था वो हमारी ज़मीन में ना जाए और एक साथ होकर एक नाले में चला जाए। बस वो नाले हैं, वो रोड नहीं है। आज तक कोई तरक्की का काम हमारे इलाके में हुआ नहीं है, जिसलिए हमें डॉक्टर साहब के साथ चलना पड़ा और वो हमारे साथ हैं। हमें सबकी जीत, हमारी सबकी डेवलपमेंट ये डॉक्टर साहब हैं और इनको जिताना हमारा फ़र्ज है। एक APJ अब्दुल कलाम ने इंग्लिश में शेर लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा उर्दू में कि एक वोटर, एक पेन और एक किताब दुनिया की कोई भी ताकत को चेंज कर सकती है। एक वोटर क्या कर सकता है ये आने वाले टाइम में उन लोगों को पता चल जाएगा कि एक वोटर की वैल्यू क्या होती है और एक इंसान की वैल्यू क्या होती है। उन लोगों के बीच इंसानियत नाम का कोई रिश्ता नहीं है। हम एक सबसे पहले इंसान की पहचान है इंसान।
उसके बाद उनका धर्म आता है। लेकिन पहले सबकी पहचान क्या है? एक हम इंसान है। वही पानी हिंदू पीता है, वही पानी मुस्लिम पीता है, वही सांस हिंदू लेता है, वही सांस मुसलमान लेता है। मैंने देश की उस संस्था में काम किया है, यहाँ पे वो कहते हैं ना, शेर और बकरी को पानी एक साथ पिलाया जाता है, वैसे ही वहाँ पे हर किस्म का, हर धर्म का बंदा होता है। हमने सबके साथ एक प्लेट में खाना खाया है, सबके साथ हम रहे हैं, एक दूसरे का साथ हम देते हैं। उसमें किसी का पता नहीं चलता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये चुमैर है, ये गद्दी है, ये फकीर है, ये कौन है। हम सब एक होते हैं। लेकिन ये दुनिया में उन्होंने बांटने की कोशिश की है। हम उन लोगों को इस चीज को बांटने नहीं देंगे। आज से पहले हमारे लोगों के बीच, हमारे गांव के बीच आप जाके देखना, एक अगर मुसलमान को दर्द होता था तो दूसरा हिंदू चाहे 10 किलोमीटर वहां से उठ के आता था और वो हमारे दर्द को समझता था। लेकिन आज वो लोग उस चीज को खत्म करने के चक्कर में है। हम उस चीज को खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारे लोगों का एकता है, उसको हम नहीं तोड़ने देंगे। मैं अपील करूंगा कि जब हम डॉक्टर साहब के पीछे चले हैं, सिर्फ अपना ही वोट नहीं देना है, लेकिन जो अपने आसपास पड़ोस के लोग हैं उनको भी बोलना है कि वोट किस डॉक्टर साहब को देना है। जिनका वो चुनाव निशान बदल के ये सोचते हैं कि शायद हम लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदलेगी। वो डॉक्टर साहब को जानते हैं, वो इंसानियत को जानते हैं। वो निशान को बदल के हम दोबारा निशान उनको बता सकते हैं कि क्या निशान है, लेकिन उनकी सोच को नहीं बदल सकते हैं। मेरी अपील है कि अगर जो भी लोग आज बीजेपी पार्टी का साथ दे रहे हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, वो अगर इतनी तरक्की करने वाले होते तो मैं वहां से आज डॉक्टर साहब के साथ नहीं चलता। मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं, किसी नौकरी की जरूरत नहीं। अगर मुझे कोई नौकरी करनी होती वो भी मिल सकती थी। मुझे कोई पैसा जो देना था अल्लाह ताला ने वो दिया है। मैं उस दौर से गुजरा हूँ। एक टाइम हम खाना खाते थे, दूसरे टाइम की हमें पता नहीं होता था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो तौफीक दी है कि सब कुछ दिया है। जितनी सोच भी नहीं थी उससे ज्यादा बढ़कर दिया था। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी सोच थी कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो अपने इलाके के लिए करूंगा। लेकिन उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ के डॉक्टर साहब के साथ आया हूँ। और हम इनको उस बुलंदियों तक पहुंचाएंगे जहां वो लोग बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि हम बैठे हैं, यहाँ तक कोई पहुंच नहीं सकता है। लेकिन कभी भी टाइम चेंज हो सकता है, कभी भी दुनिया दिखा सकती है आईना। आज मैं फिर से सब लोगों से अपील करता हूं कि वो पार्टी किसी का काम करने वाली नहीं है। वो सिर्फ अमीरों की है। अमीरों के लाखों कर्जे माफ कर देती है, लेकिन एक गरीब अगर 10 लाख का लोन बैंक से लेता है, एक किस्त उसकी ड्यू हो जाती है तो उसके नोटिस आ जाता है उसको। गरीबों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। मेरी अपील है सबसे कि डॉक्टर साहब की सपोर्ट करें। अगर चले हो तो उन लोगों को दिखा दो कि आप चले हैं डॉक्टर साहब के साथ, और दुनिया क्या चीज होती है ये ताकत उनको दिखानी है। मेरी आप सबसे यही अपील है। आदाब, नमस्ते।